कामी ही भव कर पंथ। जो संत का संग है वो अपवर्ग करता है, अपवर्ग की प्राप्ति कराता है, और कामी का संग भवसागर में फंसा देता है। तो अपवर्ग की प्राप्ति जो है, जहां पवर्ग न हो वही है अपवर्ग। और पवर्ग का तात्पर्य होता है जहां 5 चीजें ना हो। अच्छा महाराज, ये 5 चीजें कौन सी हैं जो ना हो? तो बोले पहला है प, दूसरा है फ, फिर ब, भ और म। जहां ये 5 चीजें ना हो वही है अपवर्ग। तो महाराज प का तात्पर्य क्या है? बोले प माने होता है पतन, फ माने फलासा, ब माने बंधन, भ माने भय और म माने मृत्यु। तो जहां पतन न हो, जहां फलासा न हो, जहां बंधन न हो और किसी प्रकार का भय न हो और वहां मृत्यु भी न हो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार मां की सैया को गीली करना, ये चक्कर न हो जहां मृत्यु न हो। तो बोले पतन फलासा बंधवै, पतन फलासा बंधवै, मृत्यु जहां पर नाई, पफ बभम रहित, सो अपवर्ग कहा। जहां ये 5 चीजें ना हो वो है अपवर्ग। अच्छा देखो, उसके सानिध्य में, महापुरुष का जब आप सानिध्य स्वीकार करते हो तो उनकी अहेतुकी कृपा हमारे ऊपर न चाहते हुए भी हो जाती है। हम वह पात्र रहे, हमारे अंदर वह पात्रता रहे, तो महापुरुष की कृपा हमारे ऊपर तुरंत हो जाती है। और आप महापुरुष को अपने भाव में ले जाकर के कहीं बेच दीजिए तो महापुरुष बिक जाते हैं। महापुरुष को अपने प्रेम में लेकर के कहीं भी ले जाकर के बेच दो तो महापुरुष आपके भाव के कारण बिकने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक महाभारत में बड़ी अद्भुत कथा आती है। कुछ मछुआरे समुद्र में रोज जाल फेंका करते थे। मछुआरे रोज समुद्र में जाकर के जाल फेंका करते थे, तो जो मछली उसमें फंस जाती थी तो उसी मछली को बेच करके अपने जीविकोपार्जन को किया करते थे, जीवन को चलाया करते थे। एक दिन मछुआरे जो है अपनी नाव को लेकर के बीच में चले गए समुद्र में। तो आज जब जो है अपनी जाल को फेंका तो मछलियां बहुत फंस गईं, और जब जाल को खींचना शुरू किया तो जाल उनसे खींचे ही ना। तो इन लोगों को आज पूर्ण रूप से आभास हो गया कि लगता है कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई है, कोई वजनदार बहुत बड़ी मछली फंसी हुई है। तो बेचारे दम लगा करके मछुआरे जाल को खींचे। तो जब जाल को खींच करके अपने नाव में रखा तो मछलियों के साथ में च्यवन ऋषि जाल में फंसे हुए मिल गए। तो बेचारे मछुआरे सभी जो है महाराज जी को बाहर निकाले और थर 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 कांपे मछुआरे कि अब तो हमें श्राप मिल जावेगा, अब तो कुछ न कुछ अनर्थ हो ही जावेगा। तो हाथ जोड़ करके विनती किया, गुरुदेव हम लोगों को यह पता नहीं था कि आप अंदर तपस्या कर रहे हैं और हम तो ठहरे मछुआरे गुरुदेव, हम तो मछली पकड़ने के लिए जाल लगाए थे। तो च्यवन ऋषि को क्रोध तो नहीं आया। च्यवन ऋषि ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम मछली क्यों पकड़ते हो? तुम
रोज मछली पकड़ के लेके जाते हो? उन्होंने कहा महाराज हमारी तो यही खेती है, हम रोज मछली पकड़ते हैं और मछलियों को पकड़ के ले जा करके बेचते हैं, इसी से हमारा जीविकोपार्जन चलता है। अच्छा, मछली बेचते हो पकड़ के, इसी तुम अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भैया, तो आज तो तुम्हारी जाल में हम भी फंस गए, तो ऐसा करो कि तुम ले चलो, हमें भी बेच दो। अब तो तुम्हारी जाल में हम फंस गए, तो ले चलो हमें भी बेच दो। तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मछुआरे। अरे गुरुदेव, आप कैसी बात करते हैं, आप महात्मा हैं और महात्मा को मैं बेच पाऊं? ऐसा मेरे में सामर्थ्य नहीं है गुरुदेव। और आपको खरीदने वाला कौन है इस जगत में? आपको तो कोई खरीदेगा नहीं। महात्मा जी ने कहा सुनो, ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए कि तुम मुझे ले चल के मार्केट में मेरा मोल लगाओ और मुझे बेचो, क्योंकि आज तो तुम्हारी जाल में मैं खुद फंस गया हूं, इसलिए ले चलो। अच्छा भैया, जहां मछुआरे अपना बढ़िया दुकान लगाते थे तो वहां दुकान लगाया और एक तरफ मछली रख दिया बिकने के लिए, एक तरफ महात्मा जी को बिठा दिया, एक तरफ महात्मा जी को बिठा दिया, चवन ऋषि को। अच्छा भैया, मछली तो सारी बिक गई, लेकिन चवन ऋषि को कोई नहीं खरीदा। चवन ऋषि को कोई नहीं खरीदा, लेकिन वहां का जो राजा था, उस राजा का एक नियम था कि दिन भर तुम बिक्री करो, तुम बेचो, और जिसका सामान अगर बच जाता था तो अंत में राजा खरीद लेता था, अंत में राजा खरीद लेता था। अच्छा, अब दिन भर तो बिका जो है, चवन ऋषि को कोई नहीं खरीदा, तो घूमता हुआ राजा आया, निरीक्षण किया, तो दुकानदार से पूछा कुछ बचा है तुम्हारे दुकान में? अगर बचा हो तो बताओ। बोले राजा साहब, और तो सारा सामान बिक गया है, ये महात्मा जी नहीं अभी बिके हैं, आज ये मेरी जाल में फंस गए हैं, पूरी कथा श्रवण कराई। तो राजा ने कहा भाई ये तो महापुरुष हैं, इनका आदेश है कि मुझे बेचो, और मैं शाम के समय अगर जिसके दुकान पे जो सामान बचता है तो मैं उसको खरीदता हूँ, मेरा संकल्प है कि मैं खरीदता हूँ, और महात्मा जी का संकल्प है कि मुझे बेचो। तो चवन ऋषि ने कहा कि मेरा दाम लगाओ, कुछ मुझे खरीद लो। तो बोले गुरुदेव, आप तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, आपका दाम मैं लगाऊं ये मेरे सामर्थ्य के बस की बात नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि हम आपका मोल लगा सकें, लेकिन गुरुदेव आपकी इच्छा है तो ठीक है, मैं आपके बराबर तो नहीं दे सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं इन मछुआरों को दे दूंगा आपके बदले। तो चवन ऋषि ने कहा ये बताओ, मैं महात्मा हूं और मेरा मूल्य बस 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? अरे कुछ सोच समझ के लगाओ भाई, तुम यहाँ के राजा हो, सोच समझ के लगाओ कुछ दाम मेरा। तो राजा ने कहा गुरुदेव, अगर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ती हैं तो हम तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन हम कहते हैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हम आपके बदले इन मछुआरों को दे देंगे। 1,00,000 सोने की मुद्राएं इन मछुआरों को दे देंगे हम। अब आप प्रसन्न हैं? मछुआरे बेचारे तो बहुत प्रसन्न हो गए कि राम राम, आज तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, हम संपूर्ण जीवन भर मछली बेचते तो ये कभी नहीं मिलता, लेकिन अच्छा मिलेगा। तो चवन ऋषि ने कहा ये बताओ, मैं ब्रह्मज्ञानी महात्मा, तुम मेरी कीमत बस 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ही गिनते हो? अरे और कुछ सोच समझ के लगाओ, तुम तो यहाँ के राजा हो। तो चरणों में गिर गए राजा साहब, और राजा ने कहा गुरुदेव, मैं आपके बदले अपना आधा राज्य इन मल्लाहों को दान करता हूं।
आपके बदले आधा अपना राज्य मैं इनको दान कर देता हूं। अब आप तैयार हैं? महात्मा जी ने कहा, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मेरी कीमत क्या तेरे आधे राज्य के बराबर है? तो राजा हाथ जोड़ के चरणों में गिर गए, बोले गुरुदेव, अपना संपूर्ण राज्य, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, मैं सहित मछुआरों को मैं दान देता हूं, मछुआरों को मैं दान देता हूं। अब तो महात्मा जी बोले, अब तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तब तुम मेरा क्या दाम लगाओगे? अब तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो मेरा दाम क्या लगाओगे तुम? तो राजा जब लौट करके आए राज्य में और महापुरुषों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और विद्वानों से हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, आखिर मैं करूं क्या? मैं अपना संपूर्ण राज्य दे दिया, लेकिन महात्मा की बराबरी नहीं कर पाया, आखिर मैं क्या करूं? तो एक बड़े विद्वान महात्मा थे, उन्होंने कहा, देखो भैया, संत का कोई मूल्य नहीं होता, अरे संत तो बहुमूल्य होता है, संत बहुमूल्य होता है, और बहुमूल्य वस्तु के लिए बहुमूल्य चीज दोगे सामने तो प्रसन्नता हो जाएगी और वो बिक जाएंगे। अच्छा, तो क्या दूं गुरुदेव? तो बोले, सुनो, शुद्ध देसी गैया, शुद्ध देसी गौ माता ला करके महात्मा जी को दान करो। देव गुरुदेव, आपके बदले में हम ये शुद्ध देसी गाय इन मछुआरों को देते हैं। बोले, हाँ, ये बात अच्छी लगी। तो राजा साहब तुरंत देसी बढ़िया दिव्य गौ माता मंगवाए, उनकी सींग को जो है स्वर्ण से मंडित करवाया, खुर को जो है चांदी से मंडित करवाया, और दिव्य वस्त्र धारण करा करके देसी गौ माता ले जा करके सामने खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव, मैं आपका दाम तो नहीं लगा सकता, लेकिन आपके सामने मैं ये गौ माता जो है इन मछुआरों को दान करता हूं, आपके मूल्य से तुलना करा के। वाह, महात्मा जी प्रसन्न हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, अरे वाह, तुम मेरा इतना बढ़िया दाम लगाए, ये बात अच्छी है, दे दो इन मछुआरों को ये गाय, और मैं तुम पर बिक गया, तुम मुझे खरीद लिए। बोले, जय गौ माता। तो महात्मा को खरीदना हुआ मेरे भाई बहन, तो देसी गैया का दान कर दो। इसलिए जब भाव आएगा महापुरुष के सानिध्य में रहते रहते, तो तुम्हारे भाव पर महापुरुष बिक जाएंगे, और तुरंत जो है अपनी कृपा दृष्टि तुम्हारे पर करेंगे, उनकी कृपा दृष्टि अहेतु की कृपा होने लगेगी। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णासी हे तवे। हे श्री सूत जी महाराज, काल रूपी व्याल अपना मुख फैला करके बैठा हुआ है, और काल रूपी व्याल के मुख में धीरे 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 करके संपूर्ण जगत के प्राणी प्रवेश किए जा रहे हैं। तो गुरुदेव, काल रूपी व्याल से बचने का सरल और सुगम साधन क्या है? कृपा करके आप हमें श्रवण कराएं। जब यह प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनो, जिस प्रकार से आपने यह हमसे प्रश्न किया, उसी प्रकार से एक बार श्री नारद जी महाराज ने यही प्रश्न सनक सनंदन सनत कुमार एवं सनातन से किया था। सनक सनंदन सनत कुमार एवं सनातन से यही प्रश्न किया था कि अज्ञान रूपी अंधकार किस प्रकार से ध्वस्त होगा, कृपा करके आप हमें श्रवण कराएं। तो मेरे भाई बहन, आज श्री नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ है मृत्यु लोक में। नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते मेरे भाई बहन
आज नारद जी महाराज के मन में सत्संगार्थम समायाता ददी सूत्रस्य नारद, सत्संग की इच्छा मन में प्रकट हुई है और भ्रमण करना शुरू कर दिया। खूब भ्रमण किया। तो भाई किसके यहां जाकर के सत्संग श्रवण करें? तो बोले भाई संतों के सानिध्य में सत्संग की प्राप्ति होती है।